तनोतना सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और धर्म समीक्षा चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि पुराण साहित्य को समझा कैसे जाए। मौलिक रूप से सनातन साहित्य कितना है, उसके अंतर्गत कितने ग्रंथ आते हैं, इन पर हमने क्रमबद्ध रूप से सीरीज डाल रखी है, जिसे आप अलग अलग नामों से, जैसे वेद के नाम से, निरुक्त के नाम से, व्याकरण के नाम से आप YouTube पर खोज सकते हैं और सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चूंकि सनातन साहित्य बहुत विशाल है और प्रत्येक विषय प्रत्येक व्यक्ति का ग्राह्य नहीं हो सकता। जो पौराणिक साहित्य है ये सर्व विद्या कोश है। सर्व विद्या कोश का मतलब वेदों से लेकर इतिहास ग्रंथों तक जो भिन्न भिन्न विषय हैं, चाहे वो वेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, अथवा स्मृत शास्त्र हो जिसके अंतर्गत धर्मशास्त्र आता है, तो चाहे दर्शन का विषय हो, चाहे अध्यात्म का विषय हो, चाहे व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषय हो, सामाजिक संवैधानिक व्यवस्थाएं, ग्रंथ के रूप में वो स्वतंत्र हैं। लेकिन पुराण साहित्य का निर्माण दरअसल हुआ ही इसलिए कि एक ही स्थान पर विभिन्न विषयों को व्यावहारिक जीवन में कैसे व्यवहार में लिया जाए, जन सामान्य इतने विशाल ज्ञान राशि को बहुत सुलभ और सरल तरीके से कैसे समझ सके। पुराण ही हमारे व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वेद अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन की चीज है, लेकिन वेद हर किसी की ना तो समझ में आने वाला विषय है और ना ही वो व्यावहारिक जीवन में उसका कोई बहुत बड़ा उपयोग है। तो जो पुराण साहित्य है वो हमारे व्यावहारिक जीवन का संतुलन करता है, इसलिए पुराण सर्वविद्या कोश है। और हमें जब कुछ भी जानना है, समझना है, तो उसके लिए वेद या स्मृति शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पुराण साहित्य उठाने की जरूरत है। अब चूंकि पुराणों में इतिहास, दर्शन, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, धर्मनीति, कहाँ तक कहें विश्व का जितना भी ज्ञान संभव असंभव हो सकता है वो सारा पुराणों का विषय है। और उसको व्यक्त करने का तरीका जो है पुराणों में वो है कथा शैली। प्रत्येक बात को कथा शैली में रखा गया है। कुछ एक जगहों पर कुछ सैद्धांतिक बातों को जैसा का तैसा, लेकिन उसमें भी रूपकता है। साहित्य का मतलब ही होता है सीधी सादी भाषा को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि वो रुचिकर लगे, सुनने में अच्छा लगे। तो स्वाभाविक ही ऐसी भाषा का अर्थ करना भी एक अलग योग्यता है, एक अलग सामर्थ्य है। सीधे साधे श्लोक पढ़कर और जैसे का तैसा अर्थ अगर कर लेंगे तो उससे साहित्य का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और कहने वाला जो व्यक्ति है जिसने वो श्लोक लिखा है उसके सही भाव तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पुराणों का अर्थ करना ये भी अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य है। मैं इसी बात पर ये चर्चा करूंगा कि पुराणों का अर्थ चिंतन किस तरह किया जाए जो पुराणों के उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। तो देखिए, पुराणों का जो लेखन है वो साहित्य की भाषा में है और साहित्य की भाषा में भी सारा पुराण साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है और कहीं कहीं उसमें गद्य का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वो गद्य भी काव्यात्मक ही है। तो पहली बात तो हमें पुराण का अध्ययन करने से पहले, पुराण की व्याख्या करने से पहले काव्य शास्त्र के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है और उसमें भी खासकर शब्द शक्तियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक बात शब्दों के सहारे व्यक्त की गई है। तो शब्द की अपनी क्षमता क्या है, शब्द की शक्ति क्या है, इसके लिए
काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पर जरूरी नहीं है कि आप बहुत साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल आप काव्य शास्त्र का ही अध्ययन करते रहें, तो फिर इस तरह तो पुराण पढ़ने का कभी समय ही नहीं आएगा। इसलिए कुछ केंद्रीय बातों को समझना है। शब्द की अपनी शक्ति होती है और शब्द शक्ति के आधार पर शब्द 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप हमारा निरुक्त नाम का वीडियो देखें, जिसमें आपको रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक तीनों शब्दों की परिभाषा मिल जाएगी। तो शब्दों की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, 3 उनकी प्रकृतियां होती हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। और फिर शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा का मतलब होता है जो शब्द प्रस्तुत किया गया है उसका जो कोशगत अर्थ होता है। अब कोशगत अर्थ एक ही शब्द के अनेकों हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ एक ही शब्द के अनेकों अर्थ हैं, वहाँ पर उनका अर्थ किस तरह करना है, इसके लिए शब्द के प्रयोग होने का संदर्भ देखना आवश्यक होता है कि किन संदर्भों में उस शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है कि कहा कुछ जाता है और उसके जैसे किसी अन्य वस्तु को लक्ष्य करके प्रस्तुत विषय के, प्रस्तुत शब्द के लक्षणों से युक्त किसी अन्य वस्तु के लक्षणों के आधार पर उस कथन का अर्थ लिया जाता है। जैसे सर्परज्जु। तो सर्परज्जु में सांप की रस्सी, जैसे शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है सांप की रस्सी, लेकिन सांप की रस्सी नहीं होती। तो यहां सांप जैसी रस्सी, यह है लक्षणार्थ, सांप जैसी रस्सी। या सांप और रस्सी के बीच जो लक्षणा है, जो उनका स्वरूप साम्य है, उसके आधार पर रस्सी को सांप कह देना। तो ऐसे जगहों पर समास का उपयोग भी होता है। तो जो लक्षणा प्रधान शब्द होते हैं, उनका अर्थ जो है वो मूल शब्द के मूल अर्थ की तरह न होकर उससे लक्षित अर्थ की तरह लिया जाता है। तीसरी शक्ति है व्यंजना। व्यंजना का मतलब है शब्द कहा जो गया है उससे बोध किस बात का होता है। तो इस तरह शब्द की शक्ति और शब्द की प्रवृत्ति, इन दोनों बातों को समझे बिना आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि जो कथन कहा गया है, जो कहा गया है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है या उसका कोई आधिदैविक अर्थ है या फिर कोई आध्यात्मिक अर्थ है। अब चूंकि ये जो 3 अर्थ हैं, 3 जो उद्देश्य हैं पुराण के, आधिभौतिक उद्देश्य, आधिदैविक उद्देश्य और आध्यात्मिक उद्देश्य, इनके बारे में प्रायः सभी सुनते तो हैं, पर इसको जानते कितने लोग हैं, इस विषय को समझते कितने लोग हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो पहली तो बात, क्योंकि हर बात काव्यमय है, इसलिए आपको अलंकार और रसों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक बात, पुराण में लिखी गई प्रत्येक बात जैसी की तैसी ले लेने में ही मुश्किलें आती हैं। हर बात को एक घटना की तरह लेना और ये जैसा लिखा है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मान लेने पर ही पुराण विद्या समझ में नहीं आती।